शिकायत हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से, वो एक मैं हर साल आता हूँ पाकिस्तान, 14 घंटे की फ्लाइट है सर, टोरंटो से PIA की अगर आए तो 14 घंटे लगते हैं लाहौर एयरपोर्ट तक, ठीक है। वाया आए अबू ज़हबी दुबई दूसरी एयरलाइंस लें वो 24 घंटे भी लग सकते हैं। उसके बाद जब हम लाहौर एयरपोर्ट पे या कराची एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं, इनके चेहरों से मुस्कुराहट गायब है। कस्टम के हुकाम, FIA वाले, इमिग्रेशन वाले, मुझे समझ से बाहर है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाए ना, अमेरिकन एयरपोर्ट पे जाएं, आप दुबई एयरपोर्ट पे जाएं, आप कनाडा एयरपोर्ट पे जाएं, शुरू में तो सवालात होते हैं, ठीक है, अगर इमिग्रेशन, हाँ कि अच्छा जी क्या लेने आए हैं, क्या क्यों आए हैं, जो अगर आपका वीजा, हाँ, लेकिन जब वो मुतमिन हो जाएगा कि इरशाद सूफी साहब जो हैं वो बिल्कुल वैलिड वीजे पे स्पेन में, कनाडा में, अमेरिका में, उसके बाद वो मुस्कुराएंगे, आपको कहेंगे वेलकम टू अमेरिका, वेलकम टू USA, वेलकम टू UK, वेलकम टू कनाडा, मुस्कुरा के आपको वेलकम करेंगे। यहाँ मुस्कुराहट नहीं है। आप क्या मांगते हैं? हम आए हैं, कम से कम आप मुस्कुरा के मिल लो, या आई डोंट नो हमें क्यों एक अलग किस्म की ये मखलूक समझते हैं। देख के भी जो शनाख्ती कार्ड है, मुस्कुराहट सबसे पहली एक्सपेक्टेशन, मुस्कुराहट। कासिम अली शाह साहब, मैं पिछले दिनों वहाँ पे गया था और उनसे बात हो रही थी, एक दो और जगह ऐसे ही चैनल्स पे बात हुई थी। मैं कहा इनकी काउंसलिंग करें, एयरपोर्ट्स पे जितने भी लोग हैं इनकी काउंसलिंग करें कि ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं उनको कैसे रिसीव करना है, ठीक है, क्योंकि उनके पास नायकोप है, आपने सवाल जवाब तो करने नहीं कि क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, क्या आए, ओवरसीज पाकिस्तानी। या इनका डेस्क ही अलग बन जाए, नहीं दूसरा डेस्क नहीं जरूरत, हम लाइन में खड़े होने को तैयार हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस लाइन से जो कट मार के आपके ऑफिसर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो दूसरे VIP लोगों को या एक VIP कल्चर पैदा करके आगे लेके जाते हैं, हम वो नहीं चाहते। हमें लाइन में खड़ा करें, हम लाइन में बड़े सब्र, बर्दाश्त, हिम्मत, हौसले के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जो इर्द गिर्द का माहौल है ना कि आपने VIP कल्चर है, वो कार्ड एक है बदर मुनीर चौधरी, अगर मैं यहाँ किसी FIA वाले को कहूँ वो मुझे लेके जाएगा, मेरा पासपोर्ट पकड़ेगा, लाइन तोड़ेगा, आगे जाएगा, बात करेगा, स्टैंप लगवा के मुझे आगे ले जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। एक दो बार मैंने किया, मुझे आप समझें मैं 2001 से गया हूँ तो 25 साल हो गए मुझे, हालांकि मैंने आके जियो न्यूज़ में कोई 1-1.5 साल काम दोबारा किया यहाँ पे, 25 साल का तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू में मैंने अपने जो दोस्त थे उनको बोला कि जी प्रोटोकॉल दें मुझे ना, तो उन्होंने नाम मेरा आगे तख्ती और मुझे लेके, बाद में मैंने पहले साल ही सोच लिया, मैं क्या मैं कभी नहीं कहूँगा, कभी उसके बाद किसी दोस्त को मैंने जहमत नहीं दी कि मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि आम तरीके से मैं लाइन में खड़ा हूँ, क्योंकि जब मेरे बच्चे देखेंगे कि ये जो मेरा डैड है, मेरा पापा, ये पाकिस्तान में आके ये ड्रामा कर रहा है, तो मेरे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। वाह, ये सोसाइटी की देन, शायद सीखने की जो तमन्ना है ना वो है, लेकिन बच्चे नहीं देखते हमारी फैमिलीज के आके कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। फिर जब हम वापस जाते हैं तो 5 या 10 महकमे हैं जो आपके बैग्स चेक करते हैं, उन लोगों के जिनकी कोई सिफारिश नहीं। क्या होगा बैग के अंदर जब आपने, और उसके बाद एक एक करके, और एक ही सिर्फ बात बताना चाहूँगा कि एक सीनियर खातून जब लाहौर एयरपोर्ट से जा रही थी, हमारे दोस्त की माँ जी, तो उसने जो इमिग्रेशन के हमारे भाई थे, उन्होंने माँ जी कितने जा रहे थे जी? कनाडा, टोरंटो। अच्छा की लैंड जा रहे थे? उससे इतने सवालात किए कि वो माँ जी रोना शुरू हो गई, और माँ जी ने कहा कि बेटा मैं जा रही हूँ कि मेरा पोता होया। तो इमिग्रेशन अफसर ने कहा लो जी फिर मिठाई के पैसे दे जाओ। बहुत अच्छा, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हर एक के साथ नहीं होगी, हर इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर उस दिन 25 लोगों में एक ऐसा ऑफिसर बैठ के किसी को तंग करता है ना, क्योंकि जो नेगेटिव खबर है वो ज्यादा फैलती है। आज मैं आपके सारे नाजरीन और आपके व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ,
हाँ, मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है जो मैं शेयर ये करूं कि बहुत अच्छा सलूक हुआ। एक परफ्यूम निकाल लिया, जब यहाँ से ओ जी चलें 10 हैं तो एक निकाल लें। अब पता नहीं क्या क्या स्टॉक, बहुत बड़ी बुरी दास्तानें हैं जो कोई पाकिस्तान को कोई हुक्मरान 3 जो हैं जगह ठीक नहीं कर सका, थाना, पटवार खाना और एयरपोर्ट। जिस दिन ये 3 चीज़ें ठीक हो गई तो समझिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में 50% यहाँ पे वापस आएंगे, अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और जैसे अभी बसंत हो रही है ना, तो उसके जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर बसंत मनाने आ रहे हैं। और एक जो है ना, अगर 3 दिन कोई रहेगा यहाँ पे 4 दिन, एक ओवरसीज पाकिस्तानी कोई 20-25 लाख रुपए खर्च करेगा। हाँ, पाकिस्तान का, पंजाब का फायदा, पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन आपको पता है वो हम फिर मिसयूज करते हैं, यहाँ के लोकल मिसयूज करते हैं, फिर वो हादसात हैं उनको हम उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते।